नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जीके के प्रश्नों के बारे में जो आपके गत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं और आगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, कितनी होगी? ए 3/4, बी 10वां भाग, सी 1/3 या फिर डी 2/3। हमारा आंसर होगा 3/4 यानी कि 1/4। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मुस्ता, पूनम चंद बिश्नोई या फिर डी यशवंत सिंह नाहर। हमारा आंसर होगा महाराव संग्राम सिंह। अब चलते हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा का विपक्ष का नेता या फिर डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारा उत्तर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 या फिर डी 30,000। तो हमारा जो आंसर है वो है सी 25,000। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए के गोयल, बी हीरालाल देवपुरा, सी MC सुराणा, डी SK घोष। हमारा इसका आंसर है के गोयल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1954, सी 1955 या फिर डी 1956। हमारा आंसर है ए 1953। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कथनों को ध्यान से पढ़िए। 2 कथन हमें दे रखे हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन, हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब कथन दे रखे हैं, जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं हम। ऑप्शन कह रहे हैं केवल 1 सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, और सी कहता है 1 व 2 दोनों ही सही है, और डी कह रहा है दोनों ही गलत है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये भी सही है। और हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर होगा सी, 1 व 2 दोनों सही है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय
प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन और डी 60 दिन। हमारा आंसर होगा 60 दिन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? ए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। बी राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के। सी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। और डी समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। हमारा आंसर होगा सी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ए भैरों सिंह शेखावत, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी हरिदेव जोशी या फिर डी शिवचरण माथुर। हमारा आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है? ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा या फिर डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हमारा आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर आरबीआई या फिर सचिव वित्त मंत्रालय। आंसर होगा सचिव वित्त मंत्रालय। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। सी कह रहा है कामगारों को शिक्षित करना और डी कह रहा है कामगारों को ऑनलाइन भुगतान। और हमारा जो आंसर है वो होगा ए असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए निर्मला सीतारमण, बी डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, सी एन.के. सिंह या फिर डी अजय नारायण। हमारा आंसर होगा सी एन.के. सिंह। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय केशर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम, सी राष्ट्रीय बागवानी मिशन या फिर डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हमारा आंसर होगा डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए एम विश्वेश्वरैया, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या फिर डी मनमोहन सिंह। हमारा आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, सी हरित गृह प्रभाव या फिर डी हरित जीएनपी की गणना। हमारा आंसर होगा
उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2010, बी 2011, सी 2000 या फिर डी 2008। हमारा आंसर होगा ए 2010। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाण विधि है? केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? ए सीमांत आवश्यकताएं, बी ऋण राशनिंग, सी प्रत्यक्ष कार्यवाही या फिर डी बैंक दर। आंसर होगा हमारा बैंक दर। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? ए 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले या फिर 10 जिले। आंसर होगा हमारा 7 जिले। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।